हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो डार्क ब्लू। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम राजेश साहू है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोग के लिए मेरे गांव की एक सच्ची भूतिया कहानी बताने जा रहा हूँ। इसे सुनकर आप लोगों को काफ़ी हैरानी होने वाली है। बात 2017 मई महीने की है, जब प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। उस समय सबके घर पर आईपीएल का बुखार चढ़ा हुआ था। मैं भी आईपीएल देखकर सोने के लिए लगभग रात 12 बजे सोने वाला था, लेकिन गर्मी के कारण अकेला छत पर खटिया लेकर सोने चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी आ नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से सो गया। रात को लगभग 1:30 बजे मुझे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दिया। मुझे लगा कि कोई बच्चा रो रहा होगा, इसलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मेरी पूरी तरह जाग गया, मुझे आवाज़ थोड़ी ज़ोर से सुनाई देने लगी और तभी मैंने गौर से सुना तो वो आवाज़ किसी की बच्चे की नहीं लग रही थी। वो आवाज़ किसी महिला की लग रही थी। फिर मैंने उठकर देखने की सोची। अंधेरा होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा था। कुछ देर अंधेरे में हाथ फेरने के बाद मुझे खटिया के नीचे मोबाइल मिल गई, जो कि खटिया के नीचे गिर गया था। मैं उस रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी डर गया था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर तरफ है और आसपास बहुत सारे घने झाड़ियां हैं। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर उन झाड़ियों की तरफ देखने की कोशिश किया तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जितना कुछ भी दिखाई दे रहा था वो काफ़ी डरावनी था। मैंने देखा कि एक डरावनी औरत सफ़ेद साड़ी में थी और पेड़ के डाली पर बैठकर रोने की आवाज़ कर रही थी। मेरे धड़कन काफ़ी ज़ोर से धड़क रहे थे। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे तरफ घूम रही है। उस समय डर के कारण मेरा हालत काफ़ी ख़राब हो चुका था। फिर मैं तेज़ी से नीचे अपने रूम की तरफ भागा और अपने रूम में जा कर के दरवाज़ा और सारी खिड़कियाँ बंद कर दी। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरे रूम जाके अपनी मम्मी पापा को भी बुलाने का साहस मुझ में नहीं था। पूरी रात नींद नहीं आई और ऊपर से इतनी गर्मी। पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह मैंने कब सो गया पता भी नहीं चला। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरी नींद खुली तो रूम में काफ़ी अंधेरा था, क्योंकि रात को मैंने सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी मम्मी थी। वो पूछी, क्यों इतने लेट तक सो रहे हो? मैंने सारे घर वालों को बीती रात की घटना के बारे में बताया। फिर मेरे पिताजी ने बताया कि वहाँ पर कुछ आवाज़ उन्होंने भी बहुत सारे सुने हैं और एक दो बार उन्होंने भी उस डरावनी औरत को देखा है। आज उस बात को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उस रात को मैं नहीं भूल पाया हूँ और उस दिन से छत पर भी नहीं सोता हूँ। ये थी मेरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।